दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में नए हैं बट उन्हें एक्सेल में काम करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रोफाइल ज्वाइन करते हैं जिसके पहले आपको एक्सेल में काम करना नहीं पड़ता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप कोई ऐसी प्रोफाइल ज्वाइन कर कर लेते हैं जहाँ पर आपको एक्सेल में काम करना होता है और छोटी मोटी प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं। तो आप एक्सेल को यूज़ तो कर लेते हैं बट उनके नंबर्स को बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप जैसे ये देख रहे हैं, ये सामने एक टेबल है। इस टेबल के आप देख रहे हैं नंबर्स कितने अस्त व्यस्त हैं। ये जैसे आप देखोगे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। और आप जैसे ये देखें यहाँ पर 29.1000 है। फिर उसके बाद एक में केवल एक एक लेवल पर ज़ीरो है, मतलब एक ही डिजिट लिया हुआ है। यहाँ पर दो डिजिट लिए हैं, यहाँ पर तीन डिजिट लिए हुए हैं और कोई फॉर्मेटिंग भी नहीं है। तो इस तरह का जब डेटा होता है तो इसको प्रेजेंट आप नहीं कर पाते हो। ओके, अब हम देखें कि इस डेटा में हम कैसे क्या क्या अच्छा कर सकते हैं और इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे बना सकते हैं इस डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये टेबल को आपने ये डेटा लिख लिया, ये टाइप कर लिया आपने। इसके बाद आपको करना क्या है, ये इसको सिलेक्ट करना है आपको। ओके, और सिलेक्ट करने के बाद आप होम बटन में ही जाएंगे। यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखेगा, इसका बॉर्डर आपको दे देना है सबसे पहले तो। ठीक है, बॉर्डर में आप देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से ऑल बॉर्डर आपको ऑप्शन ले लेना है। ये ऑल बॉर्डर हो गया, तो सबसे पहले तो ये बॉर्डर में आ गया, अब थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अब इसके बाद करना क्या है, सेकंड आपको पहले ये देखना है कि आपका नंबर्स ये है किस फॉर्म में, मतलब रुपीज में है या लैक्स में है। तो फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल लिया है मैंने, अगर ये मैं समझूं कि ये मिलियंस में है। ओके, तो अब मिलियंस में जब आप लिख रहे हैं तो मिलियंस में आपको 3 डिजिट तक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आप केवल 1 डिजिट तक ही उसको रखिए। तो ये 1 डिजिट तक रख कैसे किया मैंने ये देखा आपने। एक बार कंट्रोल जेड कर देता हूँ। सिलेक्ट करना है आपको डेटा को और होम मेनू में ही रहना है आपको। बहुत सारे ऑप्शंस होम में ही मिल जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप इंक्रीज करेंगे और सेकंड से डिक्रीज, तो डिक्रीज करके हमने इसको 1 तक ले आए, तो मतलब 1 डेसिमल केवल कर दिया। अब ये डेटा थोड़ा अच्छा दिखने लगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको हेडिंग को थोड़ा सा कलर कर दीजिए। सिलेक्ट किया हेडिंग को और यहाँ से फिल कलर में जाना है आपको। ओके, और इसको भी थोड़ा और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। जैसे आप जैसे अगर अभी मैं नॉर्मल एक कलर कर दूं कोई भी, जैसे कि एक ग्रे कलर कर देता हूं। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल। और ज़्यादा अट्रैक्टिव अगर बनाना है आपको तो इसको आप सिलेक्ट किया और इसको आप कर दीजिए फिल डार्क ब्लैक। ओके, और फिर जाइए आप टेक्स्ट में, अभी सिलेक्ट रहने दीजिए। ओके, फिर आप जाएंगे नंबर ये फॉन्ट में, फॉन्ट कलर में, और फॉन्ट कलर में आके आपको यहाँ पर कर देना है वाइट, या फिर अगर कोई और कलर लेना चाहे जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ओके, मेरे हिसाब से वाइट ही ज़्यादा बेटर होगा, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर वाइट। ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, फॉन्ट थोड़े अट्रैक्टिव ले लीजिए जो आपको लगे कि ये बेटर है। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट। इस तरह से आप होम में ही फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ये ठीक था 14। ओके, देन नॉर्मली स्टैंडर्ड हम 11 या 12 रखते हैं फॉन्ट। जब भी आप ऑफिस में कोई नंबर्स भेजते हैं तो इसको मैं 12 कर देता हूँ, 14 बड़ा नंबर लगता है। इसके बाद ये हो गया फॉर्मेटिंग। इसके बाद और भी आप इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं कि जैसे कि अगर आपको कोई नंबर्स लिखने हैं और उनका टोटल भी करना है। ठीक है, तो टोटल के लिए आप टोटल से फॉर्मूला लगाइए, मैनुअली करके मत लिखिए। टोटल फॉर्मूला इज इक्वल टू सम और फिर ये रेंज दे दिया आपने। ओके,
इसको कॉपी करके और इसको भी हम वैसे ही फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो सेम फॉर्मेट्स हो जाएंगे ऊपर और नीचे दोनों के, तो ये टेबल थोड़ा और सुंदर दिखेगा। इसके बाद थर्ड एक और ऑप्शन आप कर सकते हैं कि इसको आप नंबर्स में भी, जैसे कि यहां पर हम एक तो ये लिख दें INR इन मिलियन, पहला चीज, सो दैट ये क्लियर हो जाएगा कि ये मिलियंस में है। सेकंड, अगर आपको इन नंबर्स के सामने भी INR लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। वो मैं थोड़ा सा एडवांस चीज आपको बता देता हूं। करना क्या है, आपको सिलेक्ट करना है ये नंबर्स, ओके, नंबर्स आपको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इन्हीं नंबर्स में से कहीं भी राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में आप जाएंगे तो यहां पर लेना है आपको कस्टम, ओके, नंबर्स में कस्टम, और कस्टम में यहां जनरल ऑप्शन दिखेगा आपको टाइप में, तो जनरल में जाकर आपको ये जनरल डिलीट कर देना है पहले। फिर आपको लिखना है इन्वर्टेड कोमास, ओके, और INR वर्ड लिखना है आपको, INR टेक्स्ट लिख देना है, और इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड, और फिर 0। ये 0 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर नंबर को। आप जैसे सैंपल देख रहे हैं ऊपर, ये इस तरह से नंबर दिखेगा। जैसे मैंने लिखा INR इन्वर्टेड कोमास में स्पेस 0, मतलब मैं INR पहले आएगा और नंबर मेरा बाद में आएगा। इसको और समझ लेते हैं, पहले इसको ओके कर देते हैं, तो आप देखोगे ये आपके इस तरह से नंबर्स आपके आने लगे। तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है ये, ओके। अब इसको आप देखिए, लेकिन ये लिखने के बावजूद भी इसमें फॉर्मूलाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। सो ये हो गया। अभी जैसे मैं आपको दूसरी चीज बता रहा था, तो मैं वापस जाता हूँ, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में गए, और जैसे ये 0 आपने पहले क्यों रखा और बाद में क्यों रखा, पहले क्यों नहीं रखा, तो अगर मैं इसको 0 को पहले कर दूं यहाँ पर, ओके, और ओके कर दूं, तो आप देखिए कि नंबर्स पहले आ रहे हैं, INR बाद में आ रहे हैं। और एक ऑप्शन देख सकते हैं, हमने क्या किया अभी, तो यहाँ पर 0 हमने ये हटा देते हैं, यहाँ पर INR पहले लिख देते हैं, या फिर इसको हटा दें और 0 लिखा और इन्वर्टेड कोमास MN और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो आप देखिए ये इस तरह से, मतलब ये मिलियंस में रुपीस है, ये भी यहाँ पर इंडिकेट हो गया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो वो एक प्रेजेंटेबल लगेगी फाइल। तो दोस्तों इसको यूज़ कीजिए आप, और मैं और भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी नए नए आइडियाज़ मैं देता रहूँ, ताकि आपकी नई फाइल्स, नए जो डेटा हैं, आप वो और अट्रैक्टिव बना सकें।